44 तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसः जनः परम आराधनं तत् ही पुरुषस्य अखिल आत्मनः तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसो जनः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसो जनः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसो जनः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। आप में से कोई श्लोक बोलेंगे? तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसो जनः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसो जनः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। सब बोलिए। तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसो जनः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। शब्दार्थ तप्यन्ते स्वेच्छा से कष्ट उठाते हैं, लोकतापेन सामान्य लोगों के कष्ट के कारण, साधवा साधु पुरुष, प्रायसः प्रायः सदैव, जनः ऐसे पुरुष, परम आराधनम पूजा की सर्वोच्च विधि, तत् वह कार्य ही निसंदेह पुरुषस्य परम पुरुष का अखिल आत्मनः जो सबका परमात्मा है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। तात्पर्य जो लोग दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने में लगे रहते हैं वे भगवान द्वारा किस प्रकार तुरंत मान्य होते हैं इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। भगवद गीता 18वां अध्याय 68-69वां श्लोक में भगवान कहते हैं या इदमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को भगवद गीता के संदेश का उपदेश देता है वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने से उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं किंतु परम कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। अन्य कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते क्योंकि प्रकृति के नियम तथा कर्म फल रोके नहीं जा सकते। कार्य या कर्म के नियमों के कारण ही
मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी को न्यायालय का आदेश मिलता है तो उसे इसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे इससे लाभ हो या हानि। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कर्म तथा उसके फल के अधीन है, कोई इसे बदल नहीं सकता। इसलिए शास्त्र का वचन है, तस्यैव हेतु प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि यथा। भागवतम 1:5-18। मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्म फल के कारण ब्रह्मांड में ऊपर नीचे चक्कर लगाने से कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। वह क्या है? मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयास करता है तो उसे श्रेष्ठतम कार्य, कल्याण कार्य करने वाला समझना चाहिए। भगवान स्वतः उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके लिए प्राप्त करने को बचता ही क्या है। यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी तो वह भगवान से भले कुछ न मांगे, किंतु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में ही हुई है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। पुनः जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसो जना। सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाया जाए, क्योंकि बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं भगवान भी मानवता के कष्ट को मिटाने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है, उस समय मैं अवतरित होता हूँ। पुण्यात्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों को विनाश करने के अतिरिक्त धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवद गीता 4, 7 और 8। अतएव सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप सामान्य लोगों को जो परम लाभ मिलता है, उसके कारण भगवान भक्त द्वारा की गई सेवा को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसमें बताया गया है कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है। तप्यन्ते लोकतापेन, है ना, कि सामान्य लोग क्या हैं, बहुत सारे कष्ट उठा रहे हैं। सामान्य लोग जो हैं इस संसार में अलग अलग तरह के दुख को भोग रहे हैं, और सामान्य लोग जिनमें हम भी शामिल हैं, हम लोग सब कष्ट उठा रहे हैं। इसमें बहुत अधिक तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते ही हैं अलग अलग तरह के कष्ट हमारे जीवन में आ रहे हैं। आध्यात्मिक क्लेश हैं, आदिदैविक क्लेश हैं, आदि भौतिक क्लेश हैं। सबसे बड़ा कष्ट देने वाला हमारा खुद का मन है ना। हमारा मन ही हमारा कष्ट देने का कारण है। तो सभी लोग संसार में क्या है, जल रहे हैं। संसार दावा नलनी न लोग, कि संसार क्या है, दावाग्नि की तरह, फॉरेस्ट फायर की तरह। और इस फॉरेस्ट फायर में सब लोग क्या है, दुख का अनुभव कर रहे हैं। तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसो जना। तो सामान्य लोगों के कष्टों को
दूर करने के लिए जो साधु पुरुष होते हैं वो स्वयं कष्ट लेते हैं, जिससे कि अन्य लोगों को कष्ट प्राप्त ना हो। परमाधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्म्या, ये जो परम पुरुष हैं, जो कि सबके परमात्मा में स्थित हैं, हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, उनकी पूजा करने की सबसे बड़ी क्या है, विधि। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि देवतागण और असुरगण क्या करते हैं, समुद्र मंथन के लिए आते हैं। और जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकलता है, विष निकलता है ना। और जब विष निकलता है तो पूरा देवतागण और असुरगण सब परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा इस विष का, है ना। और जहाँ जहाँ वो विष स्पर्श होता है वहाँ सभी तरह के जहरीले जंतु, सांप है, बिच्छू है, ये सब उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। तो सब लोग डर जाते हैं कि क्या किया जाए, है ना। तो भगवान नारायण वहाँ पे उपस्थित है ना, बहुत सारे रूपों में उपस्थित है। समुद्र मंथन हो रहा है तो जो उसका जो पहाड़ है ना, उसमें सबसे नीचे कच्छप रूप में भगवान उपस्थित है। समुद्र मंथन में जो पहाड़ है उसके सबसे ऊपर भगवान अजीत रूप में उपस्थित हैं। तो भगवान के ऑलरेडी बहुत सारे अवतार वहाँ पर उपस्थित हैं। तो भगवान नारायण की प्रेरणा से सभी देवी देवता और यहाँ तक कि असुरगण किनके पास में जाते हैं, शिव जी के पास में जाते हैं। क्योंकि शिव जी कौन है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो वैष्णव में क्या है, सबसे श्रेष्ठ हैं। तो सभी देवी देवतागण शिव जी के पास में जाते हैं मदद मांगने के लिए कि समुद्र मंथन से इतना सारा विष निकला है, इसका क्या किया जाए, है ना। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये श्लोक आता है, तप्यन्ते लोक तापेन, कि इस संसार में क्या है, बहुत सारे लोग ताप, दुख हैं, दुखी हैं। उनके दुख को मिटाने के लिए साधु पुरुष खुद के ऊपर दुख ले लेते हैं, जिससे कि अन्य लोग क्या हो, दुखी ना हो। तो इस हलाहल की वजह से जो विष निकला है वो बहुत सारे पूरे सृष्टि का नुकसान, विनाश कर सकता है, बहुत सारे लोगों को मार सकता है। लेकिन पूरी सृष्टि बच जाए, सामान्य लोग बच जाएं, इसके लिए साधु पुरुष क्या होते हैं, जो दुख होता है स्वयं के ऊपर ले लेते हैं, जिससे क्या है, सामान्य व्यक्ति सुरक्षित हो जाए। अगर ऐसा कोई साधु पुरुष ये कार्य करता है कि दूसरों के दुख को, दूसरों के कष्ट को मिटाने के लिए खुद कष्ट की स्थिति स्वीकार कर लेता है, और ऐसा कष्ट स्वीकार करता है जो उसको नहीं आने वाला है, वो दूसरों को आने वाला था, लेकिन खुद पर ले लेता है, तो वो भगवान की सबसे श्रेष्ठ आराधना है। ये यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो हमारा जो विषय है कि भगवान की सेवा के लिए क्या लेना, रिस्क लेना, यही विषय है ना। तो भगवान की सेवा के लिए रिस्क कैसे लिया जाए, या रिस्क लेने की आवश्यकता ही क्या है ना। तो जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत ही क्या है, सुगम है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना, बहुत ही सुख प्रदान करने वाला है। तो जब हम स्वयं भक्ति करना प्रारंभ करते हैं या अन्यों को भक्ति के लिए कुछ बताते हैं, तो जो भौतिक प्रकृति है, जो मटेरियल नेचर है, उसका जो प्रभाव है वो इतना तीव्र होता है, उसका अपोजिशन इतना तीव्र होता है कि अगर हम लगातार निरंतर रूप से भक्ति करना चाहते हैं स्वयं के जीवन में, या फिर दूसरों को हम बताना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसा होगा कि हमारे अपोजिशन में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, या हमारी जो परिस्थिति है वो हमारे विपरीत बन सकती है, या जो आसपास के लोग हैं वो हमारे विपरीत हो सकते हैं। तो जब भी भक्ति की जाएगी या भक्ति का प्रचार किया जाएगा, उसमें भौतिक प्रकृति की तरफ से अलग अलग तरह से अवरोध आएगा। तो उन अवरोधों को कैसे पार किया जाए, भौतिक प्रकृति के माध्यम से अपने मन, जो हमारा मन है या सामान्य लोग हैं, ये जो परिस्थिति है जब हमको विपरीत प्रभाव देगी, उस समय क्या कार्य किया जाए वो हम सीखने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा ऊपर तो जैसे कि हम
भौतिक जगत में देखते हैं कि किसी कोई लड़के का किसी लड़की से कथाकथित प्रेम होता है ना। तो जब प्रेम होता है तो उस प्रेम में क्या होता है, दोनों साइड से वो अपने कंफर्ट जोन से निकलने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लड़का लड़की से प्रेम करता है, लड़की लड़के से प्रेम करती है और फ़ोन पे बात कर रहे हैं और अपने कंफर्ट से निकले बिना वो प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है। जब तक जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यक्ति क्या करता है और सुपर एक्टिव हो जाता है। होता है कि नहीं होता? और जब सुपर एक्टिव होता है तो प्रेमिका को या दूसरी साइड प्रेमी को क्या पसंद है, क्या वो चाहता है, क्या वो चाहती है, उसके लिए वो एक्टिवली सोचना चालू कर देता है। और प्रेमी को अगर प्रेमिका से मिलना है ना, और वेस्ट में जाए तो प्रेमिका को प्रेमी से मिलना है, दोनों जगह, तो वो क्या करते हैं, रिस्क भी लेते हैं, है ना, बहुत सारा खतरा भी लेते हैं, बहुत सारे जोखिम भी उठाते हैं, छुप छुप के भी मिलना पड़ता है ना। पेरेंट्स का भी विरोध सहन करना पड़ता है ना। समाज से भी विरोध सहन करना पड़ता है, समाज से भी छुपना पड़ता है ना। तो उनके बीच में वो एक कथाकथित प्रेम है, उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ न कुछ क्रियावान होते हैं और कुछ न कुछ क्या करते हैं, खतरा लेते हैं, है ना। तो हालांकि भक्ति अपने आप में बहुत ही क्या है, एक स्मूथली चलने वाली, एक आत्मा की क्या है, एक स्वाभाविक स्थिति है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना होए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। कि जो भक्ति है वो क्या है, आत्मा की स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन जब हम भक्ति दूसरों को देने का प्रयास करेंगे और अपने कंफर्ट जोन से निकलने का प्रयास करेंगे, है ना। कंफर्ट जोन मतलब हम केवल जो हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, जितने भी स्तर कर रहे हैं, जितनी मालाएं कर रहे हैं, जितना भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जितना भी भक्तों का संग कर रहे हैं, केवल हम उसमें संतुष्ट हो जाएंगे लंबे समय के लिए। कुछ समय उसमें संतुष्ट होना ठीक है, कम से कम भक्ति ना करने से, साधु संग ना लेने से वो अच्छा है कि कम से कम हम कुछ इस तरह का साधु संग ले रहे हैं। तो कम से कम हम कुछ स्तर का साधु संग हम ले रहे हैं। लेकिन अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें भगवान की सेवा के लिए क्या होना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लिए बिना किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। जहाँ पर आपको जैसे कि कोई अगर किसी जॉब में जाते हैं, है ना, या अपना पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे भी कई चीज़ें होती हैं, उस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें छोड़ना पड़ता है, इतना फोकस होना पड़ता है, तब वो अपने पढ़ाई के प्रति, अपने जॉब के प्रति या बिजनेस के प्रति, तब उसमें क्या हो पाता है, वो फोकस्ड हो पाता है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो उस क्षेत्र में क्या चाहिए, बहुत अधिक क्या चाहिए, फोकस चाहिए। और साथ साथ क्या चाहिए, उसमें रिस्क। जैसे कोई बिजनेसमैन है, अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है तो क्या होगा, उसे मार्केट में कुछ ना कुछ पैसा ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहाँ पर रिस्क हो सकता है। लेकिन जब तक वो ऐसा रिस्क लेगा नहीं, तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसी तरह से भक्ति जीवन में भी क्या होता है, रिस्क लिए बिना हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक जगह स्थित हो जाएंगे, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम जैसे देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और वृंदावन में रहकर अपना साधना कर रहे थे, वहाँ के साधुओं से मिलते थे, अलग अलग मंदिर जाते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो कोई समस्या नहीं थी, आराम से वहाँ अपने रूम में रहते थे, सब उनका सम्मान करते थे और सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी ने वृंदावन का जो सुख था उसको छोड़ा और वृंदावन का सुख छोड़ने के बाद दिल्ली गए
और दिल्ली में पुस्तकों के प्रकाशन करने के लिए बहुत सारा मेहनत किया, उसको अभी हम देखेंगे। और यहाँ तक नहीं, प्रभुपाद जी ने भारत देश को छोड़कर ही अमेरिका जाने के लिए रिस्क लिया, और बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा जोखिम था। तो भगवान से अगर प्रेम है ना, भगवान की हम सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें निहित है कि हम भगवान की सेवा करने के लिए उसमें हम खतरा उठाएंगे। अगर हम खतरा नहीं उठा पा रहे हैं, खतरा उठाने से हम डर रहे हैं, तो प्रेम है लेकिन प्रेम क्या है, वो परिपक्व नहीं है, वो परिपक्व नहीं हुआ है। क्योंकि खतरा जब उठाएंगे तो भय लगेगा, डर लगेगा, और जब डर लगेगा तब हमारी शरणागति की क्या होगी, परीक्षा होगी कि वास्तव में ये मेरे ऊपर निर्भर है या नहीं है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मां शुचा मतलब डरो मत, है ना। कांचीपुरम में एक विग्रह है, वरदराज जी के विग्रह, उनके हाथ पर लिखा हुआ है मां शुचा, आशीर्वाद दे रहे हैं और हाथ पर लिखा है मां शुचा। मां शुचा मतलब डरो मत, क्योंकि भगवान की शरणागति लेंगे, भगवान की सेवा में आगे बढ़ेंगे तो डर लगेगा, डर लगेगा। ये मन ही हमको डर देगा, है ना। भविष्य की चिंताएं सताना प्रारंभ हो जाएगा कि भविष्य में क्या होगा, कैसे मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करूँगा, कैसे मैं भक्ति भी कर पाऊँगा और अपना जो जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य करना है वो कार्य कर पाऊँगा। डर लगेगा। फिर हमारे जो मित्र हैं उनको छूटने का डर लगेगा, क्योंकि दूसरे हमारे जो मित्र हैं वो कहीं ना छूट जाएं, उसका डर लगेगा। लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसे उसको रिएक्ट करेंगे, किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, उसका डर लगेगा, है ना। फिर संसार से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उसका डर रहता है। तो क्या हुआ, हाँ, इसको अभी छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा, है ना। तो ये जैसे ही, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं, अहम सर्व त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, कि मेरी शरणागति में आओगे तो डरो मत। डर लगने वाला है ना। सुख प्राप्त होगा, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, नाचने में भी आनंद आएगा, प्रसाद लेने में भी आनंद आएगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड डर भी लगेगा कि आगे क्या हो, आगे कैसे करेंगे। तो ये सब भय। तो उस समय भगवान की सुरक्षा के ऊपर हम कितने निर्भर हो रहे हैं, भगवान की सुरक्षा के ऊपर हमें कितना विश्वास है, उसका टेस्टिंग चालू हो जाएगा। वो परीक्षा की घड़ी आएगी, जो परीक्षा की घड़ी सबके साथ आने वाली। तो जो भक्त भक्ति में, भक्ति सेवा में जितना रिस्क लेता है, भगवान का हाथ उसके ऊपर उतना अधिक होता है। जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जितना अपने आप को एक्सटेंड करता है और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जितना सेवा करने का प्रयास करता है, भगवान देखते हैं कि ये अपने में संतुष्ट नहीं है, ये केवल अपने लिए नहीं जी रहा है, वो दूसरे के लिए कार्य कर रहा है, दूसरे कष्ट से कैसे बाहर निकलें उसके लिए प्रयास कर रहा है, और दूसरे कष्ट से बाहर निकलें उसके लिए वो खुद कष्ट ले रहा है। जो यहाँ पर शिव जी के उदाहरण के बारे में आ रहा है। अभी शिव जी को हलाहल पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिव जी तो अपने कैलाश में है, चुपचाप बैठे हुए हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं, राम नाम जप कर रहे हैं, हमेशा राम नाम ही जप कर रहे हैं, है ना। तो समुद्र मंथन तो वो आपस में कर रहे थे, असुर और देवतागण, तो शिव जी बीच में कहाँ से आ गए। तो शिव जी इसीलिए आए क्योंकि ये आगे का कार्य अच्छे से चलता रहे। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो भक्ति है ना, कि दूसरों के भक्ति पथ से कांटे को निकालना, और दूसरे के भक्ति पथ से जब कांटों को निकालेंगे, तो जैसे कांटों को हाथ से निकालेंगे तो क्या होगा, खुद के हाथ में क्षति पहुंच सकती है, खुद के हाथों में ब्लड आ सकता है। तो कोई सोचे कि दूसरों के रास्ते से हम कांटों को निकालेंगे तो खुद को समस्या होगी, इसलिए छोड़ो यार, अपनी भक्ति करते रहो। तो अगर ऐसा सबने हमारे आने वाले
पहले के जो भक्त थे या पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन सब ने ऐसा सोचा होता तो आज शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते। अगर श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े रिस्क नहीं लिए होते तो शायद हमारे पास कभी सामने भगवत गीता भी नहीं होती, हमारे साथ कभी भागवतम नहीं होती। इस जीवन में जो हमने धोती कुर्ता ये सब पहना है ना, जो भी है, जो हम तिलक लगाए हैं, कंठी माला पहने हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, प्रसाद ले रहे हैं, ये सब क्यों है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में बहुत बड़ा रिस्क लिया। अपने जीवन का परवाह किए बिना श्रील प्रभुपाद जी इंडिया से अमेरिका जाते हैं, ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर किसी को वो जानते नहीं हैं। कुछ समय का उनके पास खाना है ना, कहाँ पे रहेंगे, है ना, कैसे प्रचार होगा, कौन शुभचिंतक मिलेंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन क्योंकि गुरु का आदेश है इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कार्य किया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हमें भक्ति में कुछ समय हो जाए, जब हम भक्ति के बेसिक्स हमारे क्लियर हो जाए, उसके बाद कुछ हम एक्स्ट्रा करने का प्रयास करें। वो एक्स्ट्रा कैसे होगा? दूसरे भक्ति में कैसे आए उसके लिए प्रयास करना, या दूसरे जो भक्ति की समस्या में हैं उनकी समस्याओं को निकालने का प्रयास करना, जिससे अन्य लोग भक्ति में आगे बढ़ सकें। ये पर दुखा दुखी, ये वैष्णव का एक गुण होता है, दूसरों के दुख में वो दुखी होता है ना। मटेरियलिस्टिक व्यक्ति कैसा होता है? दूसरे जब दुखी होते हैं तो उसको सुख होता है, पर दुखा सुखी। दूसरे जब परेशान हो रहे हैं उसको और अच्छा लगता है। लेकिन वैष्णव क्या होता है? वैष्णव दुखी होता है, उसका स्वयं का दुख नहीं है या उनका स्वयं का सुख नहीं है। जो अन्य लोग दुखी हैं, जो भगवान की शरण में नहीं आ पा रहे हैं, उनकी स्थिति को देखकर जो वैष्णव होता है क्या होता है? वो स्वयं दुखी होता है। इसीलिए भक्ति में संघर्ष करने की आवश्यकता, स्ट्रगल करने की आवश्यकता। तो जहाँ रिस्क है वहाँ पे स्ट्रगल है। और स्ट्रगल कैसा? संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। और ये संघर्ष कैसा है? हमको मजबूत बनाएगा। अगर कोई बच्चा है, उसको बचपन से, है ना, सब प्लेट लगी लगाई मिल गई है, सब कुछ बढ़िया, घर में किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है, सब कुछ उसको हाथ में मिल गया, तो बच्चा आगे कैसा होता है? आगे चल के कैसा होता है ना, वो संसार में कैसे कार्य किए जाते हैं, कैसे डील किया जाता है, उसको कुछ पता नहीं होता है ना, एकदम डब्बू टाइप में हो जाता है। लेकिन किसी के जीवन में अगर संघर्ष है, या कभी कभी माता पिता क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसी स्थिति में रख देते हैं कि ये बड़ा हो जाए, सीख जाए। अगर हर छोटी छोटी इच्छा इसकी पूरा करेंगे तो क्या होगा? कभी ये बड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए जानबूझ के ऐसी स्थिति में रखा जाता है जिससे वो बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए जो भक्ति में रिस्क लेगा उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आएंगे, और संघर्ष आने से वो बड़ा होगा, संघर्ष होने से वो भक्ति में परिपक्व होगा। और सब कुछ लगाया मिल जाएगा, सब कुछ प्लेट में मिल जाएगा, रखाया, तो वो कभी भक्ति में बढ़ नहीं पाएगा। हमेशा क्या रहेगा? उसको थोड़ा सा कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ, थोड़ी सी परेशानी हुई भक्ति में, अरे यार भक्ति ऐसा है, छोड़ो यार भक्ति, है ना। क्यों? क्योंकि वो भक्ति की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझा नहीं है। जैसे कि एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो एक घटना के बारे में बताते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, तो रेशम का कीड़ा जो था अपने लार्वा स्टेज में था। लार्वा समझते हैं ना? लार्वा मतलब कीड़ा पूरा बनने से पहले स्टेज होती है जिसमें उसके पंख होते हैं या उसके हाथ पैर होते हैं, वो डेवलप नहीं होते हैं। तो लार्वा स्टेज में था और एक सेल के अंदर था, वो एक कवच के अंदर था, और उसमें, है ना, ऐसे हाथ पैर ऐसे हिला रहा था, जोर जोर से हाथ पैर हिला रहा था। तो जब वो हाथ पैर हिलाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो स्ट्रांग हो जाता है। और जब इतना स्ट्रांग हो जाता है, एक दिन ऐसा आता है कि वो कवच को तोड़ के उड़ने लगता है। ऐसा उसका डेवलप होता है उस कीड़े का। तो श्याम सुंदर प्रभु बता रहे थे कि वो जो लार्वा था वो ऐसे अंदर संघर्ष कर रहा था उस कवच के अंदर। तो किसी व्यक्ति को क्या आया? कंपैशन आ गई, करुणा आ गई कि ये जो कीड़ा है इसके अंदर बहुत संघर्ष कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया? एक सुई लिया और सुई को
उसकी वॉल था उसको प्रिक कर दिया, उसको तोड़ दिया। तो प्रिक करने से क्या हो गया, वो जो लार्वा था वो बाहर आ गया। तो जिन्होंने ऐसा किया था वो बहुत खुश हो गए, देखो कीड़ा इतना परेशान हो रहा था, अब ये बाहर आ गया। लेकिन जो कीड़ा जो था वो लार्वा स्टेज में ही रहा, उसके पंख डेवलप नहीं हो पाए, उसके हाथ और पैर डेवलप नहीं हो पाए, वो कैसा रहा, वो लार्वा ही रहा। लेकिन जब वो उस सेल के अंदर संघर्ष करता रहता तो क्या हो जाता, वो एडल्ट बन के निकलता बाहर। तो इसी तरह से जो भक्ति में हमें समस्याएं आती हैं, है ना, भक्ति में हमें अपोजिशंस आते हैं, या भक्ति में जो भी हमें संघर्ष करना होता है, वो क्या करता है, हमको परिपक्व बनाता है, वो हमको और मजबूत बनाता है ना। जैसे कोई जिम जाता है, अभी कोई जिम में सोचे कि जिम की मैं भार उठाए बिना मेरी मसल्स बन जाए, तो क्या होगा। आप में से हैं कोई जिम में जाते हैं, पहले जाते हो, पहले जाते थे, तो अभी सोचें कि जिम जाए बिना मेरी मसल्स बन जाए, तो होगा ऐसा, नहीं होगा। उसके लिए वेट उठाना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे स्टेमिना बनता जाएगा, तब आप, हाँ, तो बॉडी बिल्डर मसल्स आपकी डेवलप हो गई। उसी तरह से ये भक्ति में है। इसीलिए हमेशा ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हमेशा एकदम बहुत स्मूथ और रोज़ी पिक्चर। जैसे क्या होता है, जैसे रोड पर जो गुलाब का कालीन बिछा के रखा है और उस पर चल रहे हैं, आह क्या भक्ति है, मज़ा आ रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है, आज के आनंद की जय, है ना, मज़ा ही आ रहा है बस। ऐसा होता है, इंटरनली ऐसे ही होगा कि भक्त क्या होगा, आनंदित होगा। लेकिन एक्सटर्नल सिचुएशन क्या होगी, बहुत संघर्षमय हो सकती है। और वही संघर्ष में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, वो हमारे प्रेम को प्रदर्शित करेगा। और संघर्ष आने पर कैसे हम दुम दबा के चले आते हैं पीछे, तो फिर वो वास्तव में वो प्रेम नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं जिनका नाम है इंद्रदुम्न महाराज, है ना। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी के समय वो ब्रह्मचारी थे, इंद्रदुम्न प्रभु। अभी इंद्रदुम्न महाराज यूरोप में बहुत प्रचार करते हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल करते हैं, पोलैंड में, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में। तो उस समय ब्रह्मचारी थे। तो श्रील प्रभुपाद जी उस समय ये सब लैपटॉप या सॉफ्ट कॉपी नहीं थी, जो बुक्स थी। प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों का जब अनुवाद करते थे तो अपने साथ में पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका लेके साथ में चलते थे। ऐसे 2 बड़े बड़े बॉक्स होते थे, बड़े बड़े ब्रीफ केस होते थे, जिसमें भारी भारी बुक्स होती थी। और प्रभुपाद जी जहाँ भी ट्रैवल करते थे, वो जो उनके ब्रीफ केस होते थे उससे प्रभुपाद जी के साथ में जाते थे। तो प्रभुपाद जी लंदन आए, लंदन एयरपोर्ट पे उतरे और प्रभुपाद जी का बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ। और वेलकम बहुत ज़बरदस्त वेलकम, है ना। प्रभुपाद जी के आपने अगर वीडियोस देखे हों तो एयरपोर्ट पे ऐसा लगता था कि पूरा सब विष्णु दूत खड़े हों वहाँ पर, है ना। और प्रभुपाद जी आ रहे हैं और सब नाच रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। तो प्रभुपाद जी का सामान जो है वो कस्टम से आना था और किसी तरह से वो विलम्ब हो गया, लेट हो गया। तो प्रभुपाद जी के जो सर्वेंट हैं उन्होंने इंद्रदुम्न प्रभु उनको कहा कि सामान आएगा कुछ समय के बाद, है ना। तो बुक्स भारी भारी बैग हैं, उनको आप लेके आइएगा, आप पीछे पीछे आइएगा लेके, और फिर प्रभुपाद जी को दे दीजिएगा। तो एयरपोर्ट से सारे भक्त निकले, श्रील प्रभुपाद जी निकले। और जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो फिर एकदम खतरनाक कीर्तन, एकदम सब एकदम ज़ोर से कीर्तन कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। और इंद्रदुम्न प्रभु पीछे थे, एयरपोर्ट के अंदर ही थे, उस सामान का वेट कर रहे थे। फिर क्या हुआ, प्रभुपाद जी कार में बैठते हैं, सेंटर पे पहुंचते हैं, और सेंटर पे पहुंचकर फिर एकदम ग्रैंड वेलकम होता है। प्रभुपाद जी विग्रहों के सामने जाते हैं, प्रणाम करते हैं, फेस्टिवल होता है, प्रभुपाद जी का लेक्चर होता है, एकदम बड़ी फीस्ट होती है। और सुबह से लेके शाम हो जाती है और रात हो जाती है ना। और सब भक्तों ने प्रभुपाद जी के दर्शन किए, प्रभुपाद जी का लेक्चर अटेंड किया, वेलकम में नाचे, है ना, फीस्ट लिया, और बढ़िया अपना लेटे हुए हैं, सब एकदम सोने वाले हैं। फिर इंद्रदुम्न प्रभु वहाँ पर अकेले हैं।
है ना। वहाँ पर सामान अकेले बचे हुए हैं और काफ़ी घंटे इंतज़ार करने के बाद वो 2 बड़े बड़े बैग आए। अभी उन्होंने सुबह से कुछ प्रसाद नहीं लिया, सुबह से एकदम भूखे हैं, तो उनको अभी बड़े बड़े बैग उठाना है। खींचते 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 एयरपोर्ट के बाहर आते हैं, और जब एयरपोर्ट के बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बारिश हो रही है ना। अभी क्या किया जाए, फिर टैक्सी ढूंढते हैं, तो टैक्सी ढूंढना चालू करते हैं, पैसे नहीं है उनके पास, तो किसी तरह, अब इंडिया में तो चल जाता है कि चलो टैक्सी में बैठ जाते हैं, बाद में पैसे दे देंगे, वहाँ तो नहीं चलेगा। तो एक टैक्सी वाला तैयार हो जाता है और वो टैक्सी वाले से बात करते हैं, लगेज वहाँ पर रखते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, उतरते हैं। उतरने के बाद सेंटर पे आते हैं, सेंटर पे आने के बाद 1-2 भक्त को उठाते हैं, सब भक्त सो रहे होते हैं, उठाते हैं, पैसा लेते हैं और टैक्सी वाले को देते हैं। और एकदम थके हुए, पूरी तरह से पूरे थक चुके हैं, पूरे दिन से कुछ नहीं लिया है, भारी भारी बैग उठा के आए हैं और इतने परेशान बिल्कुल मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पूरे परेशान हो चुके हैं, है ना। फिर सारे भक्त आराम से खुशी खुशी सब लेटे हुए हैं। तो इंद्रदुम्न प्रभु बोलते हैं कि कुछ बचा के रखा है, कुछ प्रसाद है। बोले नहीं, आज तो इतना अच्छा फीस था, लेकिन क्या सब खत्म हो गया। तो वो और तेज भूख लगा हुआ है, सबने अच्छा प्रसाद लेके सोए हुए हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी को बैग देना था, तो वो फर्स्ट फ्लोर पर प्रभुपाद जी का रूम था, तो वो सीढ़ी से चढ़ते हैं और प्रभुपाद जी के रूम तक पहुंचते हैं। और प्रभुपाद जी के रूम तक पहुंचते हैं और फिर ऐसे नॉक करते हैं, और नॉक करने के बाद नॉक करते हैं और प्रभुपाद जी दरवाज़ा खोलते हैं। रात में ऐसी 12-1 बजे का टाइम है, और इंद्रदुम्न प्रभु प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके पूरे गिर जाते हैं वहाँ पर। अभी उनमें इतनी शक्ति नहीं बची कि उठ पड़े, पूरे एकदम ढेर हो गए, एकदम थक गए बिल्कुल। तो किसी तरह से हिम्मत जुटा के धीरे धीरे इंद्रदुम्न प्रभु जो होते हैं वो उठते हैं, और प्रभुपाद जी क्या करते हैं, उनकी पीठ पर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे थपथपाते हैं उनकी पीठ, और बोलते हैं कि इस संसार में बहुत कष्ट है ना। तो इंद्रदुम्न प्रभु बोलते हैं कि कुछ बोलते ही नहीं है, पूरा थक चुके होते हैं ऐसे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे कोई कष्ट नहीं हो। तो जब ये इंद्रदुम्न प्रभु ये प्रभुपाद जी से सुनते हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं तुमको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे कोई कष्ट नहीं होगा, तो इंद्रदुम्न महाराज बोल रहे हैं 50 साल के बाद, क्या बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी के ये वाक्य मुझे भक्ति में टिका के रखे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे ऐसा कहा था कि मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, इसी वाक्य ने मुझे 50 साल तक टिका के रखा हुआ। तो ये प्रभुपाद जी का फेवर उनके ऊपर कैसे आया, इंद्रदुम्न प्रभु के ऊपर उनको कैसे फेवर मिला प्रभुपाद जी, क्यों मिला? क्योंकि वो सेवा के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे, है ना। उनको भौतिक दृष्टि से देखा जाए, अगर हम भक्ति का परिप्रेक्ष्य सोच दें तो क्या लगेगा, अरे यार उसका शोषण हो गया, देखो उसका शोषण कर दिया, है ना, उसको निचोड़ दिया, पूरा चूस लिया उसे, ऐसे लगेगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या होगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भक्ति में जिसको जितना निचोड़ा जाएगा, भक्ति में जिसको जितना चूसा जाएगा, उतना ज़्यादा वो प्रगति करेगा। भक्ति का जो गणित है वो उल्टा चलता है। भौतिक जगत में क्या चलता है, एक दूसरे का लोग शोषण करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को चूसने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्ति में क्या होता है, अगर भगवान और गुरु हमें अपनी सेवा में लगाकर, है ना, अगर हमें निचोड़ भी रहे हैं, हमें चूस भी रहे हैं, तो क्या है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी कंडीशन है। भगवान का हमारे ऊपर हाथ है, लेकिन निचोड़ने के लिए हम तैयार हैं नहीं हैं, हम चूसे जाने के लिए तैयार हैं नहीं हैं, वो उस पर निर्भर करेगा। हर किसी को नहीं निचोड़ेंगे भगवान, निचोड़ेंगे किसे, जो निचुड़वाना चाहता है खुद को। तो स्ट्रगल मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, संघर्ष जो है हमें क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और संघर्ष वही कर सकता है जो जीवन में रिस्क लेगा, जो भक्ति के जीवन में रिस्क लेगा। अगर वो कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है, ब्रह्मा जी का क्या हुआ, जन्म हुआ,
भगवान विष्णु की नाभि से जन्म होने के बाद ब्रह्मा जी को सब जगह अंधकार दिख रहा है, सभी जगह अंधकार दिख रहा है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मेरा ओरिजिन कहाँ से हुआ, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो कमल का डंठल था उसमें जाके भी ब्रह्मा जी होके आए, उसमें भी ओरिजिन नहीं दिखा। सब दिशाओं में देख लिया, सब जगह अंधकार दिख रहा है। तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई देते हैं, ता और पा, तप। ब्रह्मा जी को तप सुनाई देता कि क्या करना होगा, तप करना होगा, ऑस्टेरिटी करना होगा, तपस्या करना होगा। तपस्या करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर खुलेगा, तब क्या होगा। तो ब्रह्मा जी कई वर्षों तक तपस्या करते हैं। केवल भगवान का 2 अक्षरों का लेक्चर था ब्रह्मा जी के लिए, ता और पा, और 2 अक्षरों के लेक्चर में ब्रह्मा जी तपस्या करना चालू हो गए। और उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी के सामने पूरा गोलोक वृंदावन प्रकट होता है, सारे प्लैनेट्स की स्थिति क्या वो सब प्रकट होती है। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। और प्रेयर्स जो करते हैं वो क्या है, ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता की प्रेयर्स कैसे आई हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या का फल है। जब ब्रह्मा जी ने इतने वर्षों की तपस्या किया तो भगवान ने कृपावश अपना गोलोक वृंदावन धाम के दर्शन किए और ये ब्रह्म संहिता हमारे सामने। इसीलिए इजी गोइंग लाइफ और डिवोशनल सर्विस ये साथ साथ नहीं चल पाएगा। इजी गोइंग लाइफ एंड डिवोशनल सर्विस गो इल टुगेदर, ये प्रभुपाद जी का फेमस कोट है कि आरामदायक जीवन और भक्ति में सेवा दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। अभी कोई सोचे अरे यार ये तो पहले दिन जब मिले थे तब तो बोल रहे थे कि चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी, प्रसन्न रहना, कीर्तन में नाचना, बढ़िया प्रसाद लेना, हो गया बस, आनंद ही आनंद है। अब कुछ उल्टा हो रहा है, अब तो फंसा दिया ऐसा लग रहा है। अब तब तो बोले कि कष्ट लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। यस, लेकिन ये सब क्या है, बहुत ही ब्लिसफुल है, ये सब आनंददायक। जो भक्ति का संघर्ष है वो भी क्या है, बहुत आनंददायक है। हम देखते हैं रशिया में कृष्ण भावनामृत कैसे स्थापित हुआ। अगर आप में से किसी ने सॉल्टेड ब्रेड बुक पढ़ा हो, किसी ने पढ़ा है आप में से सॉल्टेड ब्रेड? ड्रामा देखा होगा, है ना। तो रशिया में कैसे प्रचार हुआ, है ना। सब ऐसा नहीं था कि भक्त लोग फीस लेके बस गौर प्रेमानंद करके लेटे हुए हैं, ऐसे प्रचार नहीं होगा, है ना। वो भी है, भक्ति का अंग है। तो उसमें देखेंगे रशियन और आर्मीनियन एक देश है वहाँ पर, वहाँ के जो भक्त थे, जो जुड़े थे, वो छुप छुप के प्रचार कर रहे थे, छुप छुप के पुस्तकों की स्मगलिंग करते थे। जो जर्मनी से या अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज से, वहाँ से बुक्स स्मगल करते थे, है ना। ड्रग्स स्मगल किए जाते हैं लेकिन बुक्स भी स्मगल होती है ना। एक बार क्या हुआ कि कुछ भक्त थे जो रशिया बॉर्डर को पार कर रहे थे, है ना, आयरन कर्टन, है ना। तो रशियन बॉर्डर को पार कर रहे थे और उनके गाड़ी थी, उसमें बहुत सारी भगवद गीता रखी हुई थी। अभी कम्युनिस्ट कंट्री में धर्म का प्रचार करना मतलब आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा, जान खतरे में आपकी। तो पूरा गाड़ी भगवद गीता का पूरा गाड़ी भरा हुआ है और वो किसको पार कर रहे हैं, रशिया बॉर्डर को पार कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही रशिया बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो वो आती, सिक्योरिटी जो एजेंसीज होती है वो आती हैं, बोलती क्या है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा कुत्ता होता है, उसको छोड़ देते हैं। तो पुलिस बोलती है कि ये कुत्ता क्या है, कुत्ता कैसे आ सकता है, कुत्ता तो कंट्री में इंटर नहीं कर सकता है। बोले नहीं, ये तो हमारा बहुत प्रिय कुत्ता है, इसको तो हम जब सबसे छोटा था तब से उसको साथ में रखे हुए हैं, इसको भी आप जाने दीजिए। बोले नहीं, कुत्ता तो नहीं जाएगा। बोले प्लीज़, वो क्या करेगा, कुछ नुकसान नहीं करेगा। नहीं, कुत्ता नहीं जा सकता है। तो बार बार नेगोशिएशन चल रहा था, कुत्ता जाएगा नहीं जाएगा, कुत्ता जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या होता है, इस नेगोशिएशन में भक्त लोग बोलते हैं ठीक है, आप चाहते हैं कुत्ता नहीं जाए, छोड़ देते हैं, कुत्ते को छोड़िए, हम जाते हैं। बोले ठीक है, कुत्ते को आप छोड़ो, आप लोग निकलो यहाँ से।
और रशिया बॉर्डर पार कर जाता, पूरे बुक्स के साथ। पूरी भगवत गीता रशिया के अंदर पहुंच जाती। किसकी कृपा से? कुत्ते की कृपा से। और जब अंदर पहुंच गई, बुक्स अंदर पहुंच गई, फिर अंदर न छुप गई और सब लोकल लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट करना चालू कर दिया। और धीरे 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 उन्होंने प्रचार करना चालू किया। और प्रचार उस समय केजीबी थी। केजीबी मतलब मान लीजिए मॉडर्न हिरण्यकशिपु के जो लीनिएज है वही केजीबी। तो उन्होंने क्या किया, भक्तों को अरेस्ट करना चालू कर दिया। अलग अलग भक्तों को अरेस्ट करना चालू किया। अरेस्ट करते थे और भक्तों को बहुत बुरी तरह से मारते थे, बहुत बुरी तरह से, है ना। अरेस्ट करने के बाद कुछ उस जो बुक है उसमें पिक्चर्स हैं कि पूरा बैठे हुए हैं, एक भक्त है, हाथ में माला है, वो अपना जप कर रहा है और यहाँ से पूरा खून निकल रहा है, पूरा यहाँ से पूरा खून निकल रहा है, पूरा ड्रॉप्स गिर रही हैं और वो अपना हाथ में माला लिया हुआ है और जप कर रहा है ना। एक सीन है वहाँ पर जहाँ पे वो पुस्तकों की छपाई करते थे, बाइंडिंग करते थे, वो पूरा जो कक्ष है, पूरा जो कमरा है, पूरा तहस नहस हो चुका है, पूरा टूट चुका है और भक्तों को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंची है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं और वो वहाँ पर मतलब चुपचाप वहाँ बैठे हुए। जो पुलिस है उनकी जितनी भी प्रताड़ना है वो सहन कर रहे हैं, लेकिन प्रचार कार्य को रोक नहीं रहे। तो उनको वो कहाँ से शक्ति मिल रही है, कहाँ से वो शक्ति मिल रही है कि लाइफ भी उनकी चली जाएगी लेकिन भगवत गीता का प्रचार करना नहीं छोड़ेंगे। ये शक्ति कहाँ से मिली उनको? ये शक्ति मिल रही है श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। क्यों? क्योंकि माया के साम्राज्य में कृष्ण भावनामृत को स्थापित करना है। तो माया के साम्राज्य में अगर कृष्ण भावनामृत को स्थापित करना है तो इजी गोइंग नहीं होने वाला। फिर कुछ भक्तों को वो अरेस्ट करके ले जाते हैं और कैसा करते हैं, डंडों से मार रहे हैं, बुरी तरह से मारा जा रहा है उनको। जैसे ये जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे में बीच में क्या होता है, वो चौखट, ये बीच में वो होती है ना, जगह होती है, क्या बोलते हैं उसको, जगह बीच में दरवाज़े से खोलते हैं तो उसमें दरवाज़ा और दीवार के बीच में जगह होगी, तो उसमें कब्जे और दरवाजे के बीच में जगह है, उसमें भक्तों की उंगलियां अंदर डाल के उस दरवाजे को पूरा बंद कर दिया और उंगलियों फ्रैक्चर हो गया, ऐसे स्थिति। लेकिन भगवान का नाम लेना छोड़ नहीं रहे, है ना। और मेंटल टॉर्चर, ये तो फिजिकल टॉर्चर हुआ, मेंटल टॉर्चर जो साइकेट्रिक डॉक्टर्स हैं उनके पास ले गए और उन्होंने कहा कि ये पागल हो चुका है, ये लोग सब पागल हो गए हैं। और जिस रिलीजन को ये फॉलो कर रहे हैं ये व्यक्ति को क्या कर देता है, रियलिटी से डिस्कनेक्ट करा देता है। जो वास्तविकता होती है संसार की उससे लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स देना पड़ेगा, इनको इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेगा। तो भक्तों को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे। और केजीबी ने कहा था कि आप पब्लिक फोरम में आ जाइए और पब्लिक फोरम में आके बोल दीजिए कि ये हरे कृष्ण आंदोलन है वो बोगस है और इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है और हरे कृष्ण आंदोलन ने हमारे जीवन को ख़राब कर दिया। बस ये आप बोल दो पब्लिक फोरम में आकर, बाकी अपने घर जाके जो माला करना हो, जी की गीता पढ़ना हो, जो करना वो करते रहना हो, लेकिन पब्लिक में आके आप बोल दो। उनमें से एक भक्त नहीं आया टीवी पर बोलने के लिए कि ये हरे कृष्णा आंदोलन अनबोनाफाइड है, बोगस है और इसने हमारा जीवन खराब किया। एक भक्त वहाँ पर नहीं, और कई भक्तों की एक एक करके मृत्यु भी हुई वहाँ पर, है ना। और जब मृत्यु हुई, डेथ हुई और वो मृत्यु का जो समाचार है बाहर फैलने लगा तो बहुत सारे कंट्रीज से जो भक्त लोग थे अन्य लोगों को साथ में लेकर प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट होने के बाद फिर अन्य भक्तों को जेल से निकाला गया और फिर हरे कृष्णा आंदोलन वहाँ पर फिर ऑफिशियल मूवमेंट स्थापित हो गया रशिया में। और आज ऐसी स्थिति है कि रशिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर
सबसे अधिक मंदिर हैं, जहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी को फॉलो करने वाले भक्त हैं। लेकिन ये सब किस लिए है, ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ? इसके बैकग्राउंड में ये हुआ है कि इतने सारे भक्तों ने जब अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया है, उस लाइफ को सेक्रीफाइस करने के बाद आज इतने सारे भक्त हैं। और उसमें आया है कि ये जो भक्त जेल में बंद थे और उनको मेंटल टॉर्चर किया गया, बाद में फिर ये सब इकट्ठा होकर मायापुर धाम आए थे, है ना। और जब मायापुर धाम में आए और पहली बार जब मायापुर धाम में उतरे वो, है ना, कोलकाता आए, कोलकाता से मायापुर आए, और जब उन्होंने मायापुर धाम को देखा तो ऐसा लगा कि पूरा प्रकाशवान है, पूरा हर जगह लाइट, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी जगह आ गए हैं, है ना। हर जगह ऐसी लाइट दिख रही है और इतना ऐसे 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 अनुभव हो रहे हैं कि बहुत ही जैसे सूदिंग होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कोई अपने घर वापस आ गया हो, ऐसा सबका अनुभव हो रहा है। क्यों हुआ ऐसा? धाम के उनके सामने धाम क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि उन्होंने धाम की सेवा कहाँ की? रशिया में रह के किया। रशिया में रहकर जब उन्होंने इतना संघर्ष किया और तब वो मायापुर धाम आते हैं, तब उनका जो एक्सपीरियंस था बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस, है ना। तो वो जो पुस्तक है सॉल्टेड ब्रेड, सबको पढ़ना चाहिए। और जब उस पुस्तक को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हम किस स्थिति में हैं, है ना, और हमारे पीछे जो भक्त हैं उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उसके कारण आज हम ये स्थिति पर आ पाए हैं। श्रील प्रभुपाद जी कोलकाता में थे और कोलकाता मंदिर हम लोग गए थे इस बार, कोलकाता मिंटो पार्क गए, अच्छा नहीं जा पाए थे। तो प्रभुपाद जी अपने रूम में थे और मायापुर से एक भक्त आए और बोले, प्रभुपाद बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। प्रभुपाद जी बोले, क्या समस्या है बताओ? बोले, प्रभुपाद जी ये समस्या है, मायापुर में ये ज़मीन का प्रॉब्लम है, कोई आना नहीं चाहते हैं और ये सब इतनी समस्या है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुमको पता नहीं समस्या क्या होती, तुमको मालूम नहीं समस्या क्या होता। जो समस्या मैंने झेला है 1 साल अमेरिका में, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। जो 1 साल प्रभुपाद जी अमेरिका में रहे हैं प्रारंभ के दिनों में, उसकी कल्पना करना, उसका एक दिन भी बिता लिया वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो भक्त क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा एक सांत्वना होती है कि प्रभुपाद जी ने इतना एक प्रभुपाद जी जब बटलर पेंसिल्वेनिया में थे, है ना, तो वहाँ पर एक अग्रवाल फैमिली थी। तो कुछ समय तक उन्होंने प्रभुपाद जी को अपने घर में रखा, लेकिन वो भी क्या हो गए, थोड़े से परेशान हो गए, है ना। इतने समय तक एक स्वामी जी जो कि वृंदावन से आए हैं, घर में रह रहे हैं, तो बोले कि आप न्यूयॉर्क चले जाइए। तो डॉक्टर मिश्रा के आश्रम में जाते हैं। एक डॉक्टर मिश्रा नाम का व्यक्ति था। तो डॉक्टर मिश्रा के स्टूडियो में प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे। तो धीरे धीरे डॉक्टर मिश्रा क्या था, पक्का मायावादी था, पक्का मायावादी। और प्रभुपाद जी ने वहाँ पर भगवत गीता पर प्रवचन देते थे। तो डॉक्टर मिश्रा के जो फॉलोअर्स थे प्रभुपाद जी से आकर्षित होने लगे थे, धीरे धीरे प्रभुपाद जी के पास में आने लगे। तो जब प्रभुपाद जी के पास में आने लगे तो डॉक्टर मिश्रा को लगा कि प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो डॉक्टर मिश्रा ने वहाँ से प्रभुपाद जी को हटाकर एक दूसरे कक्ष में छोड़ दिया, है ना। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें 8वें 9वें 10वें माले पर वहाँ प्रभुपाद जी रहते थे। उस कमरे में किसी भी तरह की खिड़की नहीं थी, कोई वेंटिलेशन नहीं था, कुछ नहीं। और अगर आपको स्नान करना है ना, लघु शंका के लिए जाना है, तो आपको 8-10 मंजिल नीचे उतरना पड़ेगा, कुछ मीटर चलना पड़ेगा। पास में मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसका पब्लिक टॉयलेट बाथरूम यूज करना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर अपने कक्ष में जाना पड़ेगा। मतलब स्नान कैसे करना पड़ेगा, नीचे उतर के वहाँ पे जाके स्नान करके वापस आके अपने रूम में आना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने महीनों किया ऐसा, महीने भर किया। समझ सकते हैं, एक 70 ईयर ओल्ड पर्सन जिनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, वो
न्यू ईयर की ठंडी में ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर नहाने जा रहे हैं। सोचो आप, इसको इमेजिन कर सकते हैं। अगर हमें कभी किसी यात्रा में ले जाएं, हमें रुका दें, बोले आपको स्नान करना होगा रेलवे स्टेशन में जाके, हम में से अगली यात्रा में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, इतनी समस्याएं थी, सब ऐसे ही विचार करेंगे। और वो सब देखने वाला कोई नहीं था। जो प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया उसको देखने वाला कोई नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, देखो इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। प्रभुपाद चुपचाप, क्योंकि गुरु की आज्ञा है, गुरु का आदेश है, इसीलिए मैं ये कार्य करना है। जो गुरु का आदेश है उसमें उसको पालन करने की भी शक्ति मिलेगी, पालन करने की भी पावर दी जाएगी। और जब हम पालन करेंगे तो बहुत सारे अपोजिशन आएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का जुहू प्रोजेक्ट, मुंबई में जुहू का जो प्रोजेक्ट था, उसकी अगर हम स्टोरी सुनेंगे तब देखेंगे कि वो मंदिर बनने में क्या संघर्ष हुआ। वेस्टर्नर्स, इंडिया में वैसे भी समुद्र के किनारे इन्वायरमेंट हॉट रहता है, बहुत ह्यूमिड होता है, पसीना आना। यूरोपियन, अमेरिकन यंग बॉयज़, यंग गर्ल्स, प्रभुपाद जी के शिष्य और शिष्या, वो जुहू लैंड पर रह रहे हैं। वहाँ पर एक मिस्टर नायर है जो पुलिस वालों को बुलाकर भक्तों की पिटाई करवा रहा है, भक्तों को पीटा जा रहा है। कोई अपने दूसरे देश छोड़ के आया है, देश छोड़कर एक फॉरेन लैंड में रह रहा है, वहाँ गर्मी सहन कर रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, सब वहाँ पर लैंड पर रह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने लैंड पर ही, मंदिर बना नहीं, वहाँ पर राधा रास बिहारी स्थापित कर दी। टीन शेड के अंदर, टीन शेड के अंदर ही राधा रास बिहारी आ गए। और प्रभुपाद जी ने कहा कि राधा रास बिहारी आप यहाँ पर मंदिर चाहते हैं, है ना, तो इसीलिए ये बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि यहाँ पर मंदिर बने। तो प्रभुपाद जी का वीडियो भी है कि राधा रास बिहारी से वो प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे क्या होता है, पुलिस वालों ने भेजा और पुलिस आ रही है तो कोई माता जी है, उनके बाल पकड़ के खींचा जा रहा है पूरा। कोई प्रभु हैं, उनको पिटाई किया जा रहा है। ऐसी बुरी स्थिति हो रही है। तो एक एक करके भक्त वहाँ से जा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके भक्त वहाँ से जा रहे हैं। कुछ भक्त हैं, उनमें से एक प्रमुख थे गिरिराज प्रभु, गिरिराज महाराज, वहाँ पर टिके हुए हैं। तो बहुत संघर्ष हो और सब बोल रहे हैं प्रभुपाद आप इस लैंड के पीछे क्यों हैं, ये पूरे मुंबई के पूरे बाहर है। उस समय वो जो जुहू जगह थी वो पूरा मुंबई के बाहर था। तो सब प्रभुपाद जी से बोले प्रभुपाद इस लैंड की क्या ज़रूरत है, दूसरा लैंड मिल जाएगा, ये व्यक्ति बहुत चीटर है, बहुत चीट कर रहा है, कितनी सारी समस्या हैं। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने राधा रास बिहारी को वचन दिया, इसको पूरा करना है। और आज देखिए वहाँ पर लाखों लोग आते हैं, जन्माष्टमी में लाखों लोग आते हैं वहाँ पर, एक दिन में दर्शन करने के लिए हज़ारों लोग आते हैं। कितने सारे वहाँ से भक्त बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि उसके बैकग्राउंड में क्या है, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर रिस्क लिया है ना। एक बार ऐसा होता है कि गिरिराज महाराज जुहू के कुछ कार्य से किसी लाइफ मेंबर से मिलने जाते हैं और लाइफ मेंबर से मिल के लौट रहे होते हैं, तो जिस कार में बैठे होते हैं उनकी सीट के बाजू में एक प्रोस्टिट्यूट बैठी होती है। वो जो विरोधी थे उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट को लेके आए थे और वो प्रोस्टिट्यूट क्या करती है, ऐसे गिरिराज महाराज जो प्रभु थे उनके ऐसे ऐसे हाथ करती है, इस तरह से हाथ करती है। और गिरिराज महाराज विचार कर रहे हैं, है ना, वो ब्रह्मचारी हैं और एक वैश्या इस तरह से उनको हाथ कर रही है। तो गिरिराज महाराज विचार कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, प्रभुपाद जी ने मुझे क्यों भेजा है, मुझे यहाँ पर सेवा करना है ना। तो ऐसे ऐसे परीक्षाएं हो रही, ऐसे ऐसे टेस्टिंग हो रहा है। तो गिरिराज महाराज ध्यान करते हैं, भगवान बलराम जी का ध्यान करते हैं, नरसिंह भगवान का ध्यान करते हैं और फिर वो जो प्रलोभन आया था उससे वो, उस ट्रैप से वो निकल जाते हैं। तो इसीलिए ये सब होने वाला है, हमारे सामने ही हुआ है। हर मंदिर, चाहे आप वृंदावन देख लीजिए, वृंदावन में बहुत समस्या। वृंदावन में जहाँ पे आप कृष्ण बलराम मंदिर है वहाँ पे पहले पेट्रोल पंप बनने वाला था, है ना। तो जिसकी वो ज़मीन थी
उसने वो ज़मीन को इस्कॉन को दे दिया, है ना। तो देने के बाद क्या किया, उसने ये कहा कि आगे का टुकड़ा मैं रखूँगा और पीछे का टुकड़ा आप रख लीजिए। आगे का टुकड़ा कहाँ है, क्या है, जहाँ पे प्रभुपाद जी की अभी समाधि है, वो आगे का टुकड़ा है। और पीछे का टुकड़ा कहाँ है, जहाँ पे गोविंद दास और ये गेस्ट हाउस बना हुआ है। तो उसने कहा पीछे का टुकड़ा आप रख लीजिए, आगे का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मुझे पेट्रोल पंप चालू करना है। तो प्रभुपाद जी ने उसको नृग महाराज की स्टोरी सुनाई, उस डोनर को, कि नृग महाराज क्या हुआ था, कि नृग महाराज के साथ में क्या हुआ था कि नृग महाराज ने बहुत सारी गायें दान में दी थी। तो बहुत सारी गाय जो हैं वो दान में दिया था। तो एक गाय क्या हुआ था, जिस ब्राह्मण को दिया था उस ब्राह्मण के समूह को छोड़कर दूसरे समूह में चली गई। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय मेरी है। तो उस ब्राह्मण ने कहा नहीं, वो तो गाय मेरी है। तो आपस में झगड़ा हो गया। तो राजा ने बोला कि आप गाय वापस कर दीजिए, इसके बदले में आपको बहुत सारे हज़ारों गाय दे दूँगा। तो आपस में झगड़ा हुआ। तो उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि ब्राह्मण को अगर दान दिया और उसके बाद उसको वापस लेकर खुद यूज किया, दूसरे को दे दिया, तो अगले जन्म में तुम क्या बनोगे, छिपकली बनोगे। तो जो राजा नृग थे वो छिपकली बनते। तो प्रभुपाद जी ने उस डोनर को ये स्टोरी सुनाई कि तुमने ऑलरेडी दान दे दिया है, अब इस ज़मीन को दोबारा लोगे, उस पर पेट्रोल पंप बनाओगे, तो तुम्हारी स्थिति ये होगी। तो उसको नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल था। आगे क्या हुआ, अभी प्रभुपाद जी थे 70, 72, 75 ईयर, और सारे उनके शिष्य थे, कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 25 साल का, सब यंग, है ना, इनएक्सपीरियंस्ड। संसार में काम कैसे किया जाता है किसी को कोई अनुभव नहीं। और प्रभुपाद जी ने सबको लगा दिया कि आपको यहाँ पर कृष्ण बलराम मंदिर बनाना है, और किसी को कुछ पता ही नहीं, सब सीख रहे हैं, चीटिंग हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं। तो प्रभुपाद जी 7 दिन से प्रभुपाद जी को बुखार था, 7 दिनों से। 7 दिन से उन्होंने कुछ अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया था, केवल जल थोड़ा सा ग्रहण किया था। और पता चला कि यूपी का गवर्नर वहाँ पर आ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम लोग तो सब युवा हो, तुम लोग कुछ पता नहीं है, कुछ गड़बड़ कर दोगे, मुझे ही उससे बात करनी पड़ेगी। तो सब शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद आप कैसे, आपका तबीयत इतना ठीक नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, हम लोग देख लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे। बोले नहीं, तुम लोग तो बिगाड़ ही देते हो, मुझे ही जाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी उठते हैं, तेज बुखार, 101, 102 डिग्री बुखार। प्रभुपाद जी तिलक लगाते हैं, और जब प्रभुपाद जी तिलक लगाते हैं तो माथे पर तिलक लगाने में 20 मिनट लगता है। पूरे हाथ कांप रहा है, पूरे हाथ कांपे जा रहे हैं, इतना बुखार, और शिवरिंग हो रहा है, एकदम शिवरिंग, कांप रहे हैं। और प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी को दोनों हाथ से पकड़ के उस गवर्नर के पास लेके आते हैं। गवर्नर बैठता है, प्रभुपाद जी बैठते हैं, फिर गवर्नर अपना स्पीच देता है, प्रभुपाद जी अपनी स्पीच देते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि उन नेहरू का विचार चल रहा था उस समय, तो मंदिर के लिए पत्थर मिलना, मंदिर के लिए सीमेंट मिलना, रेत मिलना बहुत मुश्किल था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ पर हम मंदिर बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट हेल्प करे इसमें। तो गवर्नर एक स्तर पर तैयार हो गया, और प्रभुपाद जी ने प्रवचन भी दिया सबको बैठकर। और प्रभुपाद जी फिर आए धीरे धीरे चलते हुए, और अपने रूम में कोलैप्स, और फिर कई दिनों तक बिस्तर पर रहे। ऐसी स्थिति में कि 7 दिन से कुछ अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, केवल पानी ग्रहण किया। ऐसी स्थिति में चलते हुए तेज बुखार में बात कर रहे हैं, पता भी नहीं लोगों को यहाँ चल क्या रहा है। उन्होंने बताया, वो बात ठीक बनी, फिर मंदिर का काम आगे चालू हुआ। तो ये हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रिस्क लेना, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, इसको बोलते हैं त्याग। जब ये होता है तब भगवान की क्या होती है, कृपा प्रदर्शित होती है, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें भक्तों ने इस तरह से कार्य किया है। क्योंकि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, है ना, आराम की स्थिति से नहीं निकले हैं, तो जैसे माया कैसा होता है, दलदल देखा है, दलदल, तो दलदल में पैर रखते हैं तो क्या होता है, फिर धीरे 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 अंदर जाते जाते हैं। तो माया की गोद में बैठे हुए हैं, माया की गोद में, माया बोलेगी यार इतना भागने की ज़रूरत नहीं, आराम से,
पूरा जीवन है ये। आत्मा सनातन होती है, भक्ति हमेशा रहती है साथ में नहीं। जो माया है हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देती रहेगी, कुछ ना कुछ हमको प्रलोभन देती रहेगी, चीज़ों को पोस्टपोन करना चालू कर देगी कि ठीक है अभी कोई बात नहीं, आगे चलेगा, आगे देखेंगे, धीरे 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 ऐसे ये होता है। तो हमारा जो भक्ति की जो शार्पनेस है वो क्या हो जाती है, वो चली जाती है, वो खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं श्री संप्रदाय में एक भक्त हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो हैं दक्षिण भारत में प्रचार करते थे और उनका जो मुख्य गढ़ था वो था श्रीरंगम। तो उस श्रीरंगम के आसपास वो पूरा जो चेरा, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री की बुक में, चेरा, पांड्या, चोला, ये राज्य सब फैले हुए थे, है ना। तो उस समय एक पांड्या राज्य था और उस राजा का नाम था क्रमिकंथ राजा था, और वो था पक्का शैवाइट्स, पक्का शिव जी का भक्त। वास्तव में शिव जी का भक्त नहीं है, जैसे लोग साधारण मानते हैं शिव जी के भक्त, उस तरह से वो शिव जी का भक्त था। तो क्रमिकंथ ने बोला कि मैं रामानुजाचार्य के साथ डिबेट करना चाहता हूँ, है ना, और वैष्णव और शैवाइट्स के बीच में डिबेट होगा, और संदेशा भेजा गया। तो श्रीरंगम भी उसी में आता था, वो हाँ पांड्या राज्य में आता था उस समय। तो रामानुजाचार्य के पास संदेशा पहुंचा कि वहाँ पर आया है, राजा ने आपको बुलाया है और आपके साथ डिबेट करना चाहता है। तो रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था कुरेश। तो कुरेश जो थे वो गृहस्थ थे, है ना, और कुरेश ने कहा कि रामानुजाचार्य आप मत जाइए, क्योंकि ये राजा के जो इंटेंशन है ठीक नहीं लग रहा है। अगर कुछ हुआ तो ये जान से भी मरवा सकता है ना, और आपको बहुत सारे कार्य करना है, आपको पूरे भारत में वैष्णव धर्म को स्थापित करना है, तो मैं आपकी जगह मैं जाता हूँ। तो कुरेश ने क्या किया, अपने जो वाइट कपड़े थे वो रामानुजाचार्य को दे दिए, और रामानुजाचार्य के जो सैफरन थे वो कुरेश ने पहन लिए, और रामानुजाचार्य को श्रीरंगम से पीछे से निकाल दिया, छुप के निकाल दिया, क्योंकि भरोसा नहीं है वो राजा श्रीरंगम में आकर भी रामानुजाचार्य को पकड़ सकते थे। तो कुरेश जो हैं रामानुजाचार्य के सैफरन कपड़े पहनकर वहाँ पहुँचे, और रामानुजाचार्य के एक शिक्षा गुरु भी थे महापूर्ण, वो भी उनके साथ में गए। तो राजा क्रमिकंथ ने कुरेश जो कि रामानुजाचार्य का रोल निभा रहे थे, उनके साथ अतिथि सत्कार किया, कक्ष दिया, सब कुछ हो गया। 1-2 दिन बीत गए, फिर सभा में बुलाया गया। सभा में बुलाने के बाद क्रमिकंथ ने बोला कि यहाँ मेरे सभा में बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं, वो आपके साथ डिबेट करेंगे, है ना, और बताएंगे परम कौन है, शिव जी परम है या विष्णु परम। कुरेश ने बोला ठीक है बताइए, तैयार है। तो कुरेश ने शास्त्रों से उदाहरण देना चालू किया, किस तरह से विष्णु परम है, देते गए, है ना, और शिव जी की क्या स्थिति है वो भी बताते गए। और कुरेश ने ऐसे श्लोक बताए शिव जी की स्थिति पर जो उनको भी नहीं पता था, जो वहाँ शैवाइट्स बैठे हुए थे, उनको ही नहीं पता। तो जब क्रमिकंथ ने देखा कि हमारे जो विद्वान हैं वो तो हारे जा रहे हैं, तो उसको क्या लगा, उसे लगा मेरा अपमान हो रहा था। तो उसने बोला कि देखो रामानुज, तुम स्वीकार कर लो कि शिव जी परम है, नहीं तो तुमको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, तुम्हारे और तुम्हारे साथों को। तो कुरेश जो थे वो हंस के बोले मृत्यु तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, किसी का जीवन और किसी की मृत्यु वो भगवान के हाथ में होती है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो सत्य है वो ही बताऊंगा, तुम्हारे कारण मैं असत्य को स्वीकार नहीं करूँगा। तो क्रमिकंथ ने बोला कि जाओ उनको जेल में डाल दो। तो कुरेश और महापूर्ण उनको जेल में डाल दिया गया। और क्रमिकंथ ने बोला कि लोहे की 2 सलाखें लेके आए, लोहे के जो होते हैं ना सलाख, समझ गया, रॉड्स, सरिया लेके आई, और उन सरियों को आग में जलाइए और इन दोनों की आंखें निकाल लीजिए।
तो कुरैश के पास वो जाते हैं और बोलते हैं देखो ये आँख से जलते हुए सरिया है, अगर तुमने स्वीकार नहीं किया कि शिवजी परम है, अगर तुमने क्रमिकंठ राजा की बात को नहीं सुना तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। तो कुरैश बोलते हैं कि अगर मैंने गलत स्वीकार कर लिया तो नेत्रों से संसार को देखने का फ़ायदा क्या होगा? अगर मैंने झूठ पे जीवन जिया तो इस झूठ पे जीवन देने का फ़ायदा क्या है ना? तो वो क्या करते हैं, लोहे की गर्म सलाखों से कुरैश की आँख निकाल देते हैं, दोनों की आंखें निकाल देते हैं। उनके कारण, कुरैश के ये सेक्रीफाइस के कारण रामानुजाचार्य के जीवन की सुरक्षा हुई, उनके गुरु की सुरक्षा हुई। और गुरु क्या होते हैं, श्रीरंगम से वहाँ से छुपते छुपते कहाँ पहुँच जाते हैं, मेलकोटे पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सुरक्षित वहाँ पर रहते हैं। तो कुरैश ने, शिष्य ने अपना बलिदान दिया गुरु की सुरक्षा के लिए। फिर आगे क्या होता है, जब ये क्रमिकंठ राजा की मृत्यु हो जाती है इस महान वैष्णव अपराध से, तो कुरैश और रामानुजाचार्य दोनों मिलते हैं और रामानुजाचार्य कुरैश से बोलते हैं कि कुरैश, तुमने मेरे लिए जो बलिदान दिया है उसको मैं रिपे नहीं कर पाऊँगा, मैं हमेशा उसके लिए ऋणी हो गया हूँ, है ना। अभी तुम क्या करो कि वरदराज जी के पास में जाओ, कांचीपुरम और श्रीरंगम दोनों पास पास में ही हैं, तो आप वरदराज जी के पास में जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि मेरे नेत्र वापस आ जाए, क्योंकि तुम्हारी बात वो जरूर सुनेंगे। तो कुरैश वहाँ पर जाते हैं, कुरैश वहाँ पर पहुँचते हैं, वरदराज जी के पास में जाते हैं और वरदराज जी से प्रार्थना करते हैं। अभी क्या हुआ कि ये जो पूरा षड्यंत्र था रामानुजाचार्य को मारने का, वो षड्यंत्र किसने किया था? कुरैश के एक शिष्य थे। वो कुरैश के जो शिष्य थे, का नाम भूल गया, वो कुरैश के जो शिष्य हैं वो कुरैश को छोड़कर राजा क्रमिकंठ के पास में गए थे और राजा क्रमिकंठ को उन्होंने आइडिया दिया था, अगर वैष्णविज्म को ख़त्म करना है तो रामानुजाचार्य को आप मार दो। तो कुरैश के एक शिष्य ने ये आइडिया दिया था राजा क्रमिकंठ को। तो कुरैश ने क्या बोला कि इस व्यक्ति ने, जिसने ये षड्यंत्र का उपाय दिया था क्रमिकंठ को, उसको आप क्षमा कर दीजिए। कुरैश ने राजा वरदराज जी को ये बोला। तो कुरैश वापस आते हैं, रामानुजाचार्य बोलते हैं कि क्या हुआ, आपने मांगा? बोले नहीं, मैंने तो नहीं मांगा। बोले क्या मांगा? बोले मैंने बोला कि वो जो व्यक्ति था जिसके कारण ये सब हुआ है उसको वरदराज जी माफ़ कर दो। तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, कि इतना निस्वार्थ था कि अपने लिए कुछ नहीं। बोले आप दोबारा जाओ, दोबारा मांगने जाओ, दोबारा मांगो कि मुझे नेत्र वापस चाहिए। तो फिर कुरैश जाते हैं वरदराज जी के पास में, फिर बोलते हैं कि राजा क्रमिकंठ जिसके कारण मेरी ऐसी स्थिति हुई है उसको आप माफ़ कर दीजिए। और फिर वो वापस आते हैं। फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि क्या हुआ, आपने मांगा? बोले नहीं, वो क्रमिकंठ ने ऐसा किया था, उसके लिए मैंने क्षमा याचना की। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ खुद चलूँगा। और फिर वो दृष्टि मांगते हैं, है ना। तो ऐसा उन्होंने किया। और रामानुजाचार्य, कुरैश का ऐसा स्थिति था, जब रामानुजाचार्य के तिरोभाव से पहले कुरैश जो है वो अपना शरीर त्याग करते हैं। और क्या बोलते हैं रामानुजाचार्य, बोलते हैं कि कुरैश अगर आप नहीं होते तो मैं शायद वैष्णव धर्म का यहाँ स्थापना नहीं कर पाता, आपके कारण ही मैंने स्थापना किया, और आप ही मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मुझसे पहले जा रहे हैं। तो कुरैश क्या बोलते हैं? कुरैश बोलते हैं कि कुछ समय के बाद आप वैकुंठ आएंगे तो वहाँ पे कोई तैयारी करने वाला होना चाहिए। तो मैं पहले वहाँ पे जाऊँगा, सारी तैयारी करूँगा, सारा वेलकम के लिए अरेंजमेंट करूँगा, और जब आप वहाँ पे आएंगे तो अच्छे से आपका स्वागत होना चाहिए, इसीलिए मैं पहले यहाँ से जा रहा हूँ। तो गुरु के प्रति जो निष्ठा है कि गुरु के लिए पूरा अपना बलिदान कर देना, है ना, एकदम पूरा अपना न्यौछावर कर देना, जिसे कुरैश ने। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हम अभी समय 5-10 मिनट और बहुत सारे एग्जाम्पल थे। एक लास्ट ले लेता हूँ जिसमें श्रील प्रभुपाद जी की जलदूत यात्रा, उसको थोड़ा हम संक्षिप्त में देखते हैं।
कि कैसे प्रभुपाद जी जलदूत में बैठ के जाते हैं और कैसे अमेरिका पहुंचते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक है। तो जिस दिन श्रील प्रभुपाद जी को टिकट्स मिल जाते हैं, है ना, सिंधिया नेविगेशन कंपनी से टिकट्स मिल गए, पी फॉर्म मिल गया, और उनको स्पॉन्सर करने के लिए जो व्यक्ति हैं अमेरिका में वो भी फिक्स हो गए, शैली अग्रवाल, है ना, गोपाल अग्रवाल। तो फिर प्रभुपाद जी निश्चित करते हैं कि मुझे अभी निकलना होगा। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि के पास में जाते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं। और उससे पहले रूप गोस्वामी ने उनको कहा था कि अभी समय आ गया है अमेरिका जाने का, पश्चिमी देशों में प्रचार करने का। तो रूप गोस्वामी का आशीर्वाद लेकर और भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो उनको 1922 में जब वो युवा थे उस समय जो आदेश दिया था उसको पालन करने का समय आ गया है। फिर वृंदावन से प्रभुपाद जी आते हैं कलकत्ता। उनके पास क्या क्या सामान था? सूटकेस था, एक छाता था और कुछ सूखे अनाज था, है ना। और बाहरी रूप से एक भिखारी की तरह उनका जीवन था। बाहरी रूप से देखा जाए तो एक भिखारी साधु का जीवन था। तो भारत में ये जीवन फिर भी अप्रिसिएबल है, प्रशंसनीय है कि कोई निर्धनता में रहता है, किसी का कपड़े पहनने के लिए नहीं है तो भी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन अमेरिका में कौन पूछेगा? अमेरिका में किसको पता है क्या साधु होता है, क्या किसको सम्मान किया जाता है ना। तो लेकिन बाहर कुछ नहीं था, लेकिन अंदर बहुत कुछ था। वो क्या था? भागवतम का प्रथम स्कंद लेके प्रभुपाद जी जा रहे थे। उनके पास ट्रंक्स थे जो उन्होंने बॉम्बे पहुंचा दिए थे। और जब ये शिप था, जब जाता कोलकाता से न्यूयॉर्क, तो कोचीन में वो सारे ट्रंक्स आने वाले थे। तो यहाँ पर जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले 13 अगस्त को वो जलदूत निकलने वाला था। सब वृंदावन में वेट करते हैं जन्माष्टमी आने का, कब जन्माष्टमी आएगी और कब हम बड़े उत्सव मनाएंगे। और प्रभुपाद जी जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले वृंदावन से निकल गए। कहाँ के लिए निकल गए? एक वीरान, जहाँ पे कोई किसी से उनसे पहचान नहीं है ना। प्रभुपाद लीलामृत में एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर का नाम है क्राइंग एलोन इन वाइल्डरनेस, अकेले वीरान में रोदन। न्यू दिल्ली, क्राइंग एलोन इन वाइल्डरनेस, कि ऐसी जगह पर प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं और कोई साथ नहीं है, कोई गुरु भाई साथ में नहीं है। धोती कुर्ता का लक्ष्मी देने के लिए कोई तैयार नहीं होना। तो प्रभुपाद जी निर्णय करते हैं कि भारत के लोग अभी तैयार नहीं हैं। लोकनाथ महाराज बताते, परम पूज्य लोकनाथ महाराज बताते हैं, जब उन्होंने पदयात्रा चालू किया तो प्रभुपाद जी से मिलने आए। तो पदयात्रा में गांव-गांव जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप उस गांव में गए थे, उसके बाद ये गांव आया था, इसके बाद ये गांव आया होगा, इसके बाद ये कस्बा आया होगा, फिर ये नगर आया होगा। तो लोकनाथ महाराज ने कहा कि आपको कैसे पता है इतने सारे गांव एक के बाद आए? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं बहुत सारे गांव, बहुत सारे नगर, बहुत सारे कस्बे घूमा था, लेकिन किसी ने मेरा मैसेज सीरियसली नहीं लिया। तब मैंने देखा कि भारत अभी तैयार नहीं है। भारत क्या है? वो जो नेहरू थॉट्स कि मॉडर्नाइजेशन, उसमें पूरा डूबा हुआ है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि अमेरिका में जाना। मतलब सोचिए, गांव-गांव जाना, कस्बे-कस्बे जाना, अकेले प्रभुपाद जी ने किया, यूपी, खासकर यूपी वाले भाग में। और प्रभुपाद जी लोकनाथ महाराज को बता रहे हैं कि आप इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, सब कुछ बता रहे हैं। तो देखिए कितना प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया होगा। तो कुछ मित्र थे जो प्रभुपाद जी को वहाँ पर छोड़ने आए जलदूत के ऊपर। और वैसे सन्यासी को मना है कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि समुद्र के उस पार कौन रहते हैं? मिलेच्छ रहते हैं। तो मिलेच्छों के बीच में जैसे ही मिलेंगे क्या हो जाएंगे? दूषित हो जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते जते आदि नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। और भक्ति सिद्धांत महाराज का क्या है? आदेश है। तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी, भक्ति सिद्धांत महाराज का आदेश सिरोधार करके अकेले, है ना, जैसे हम देखते हैं महाभारत में अर्जुन ने
जब विराट युद्ध होता है तो सारी कौरव सेना खड़ी हुई है और अकेले अर्जुन खड़े यहाँ पर। भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब लाइन से खड़े हुए, पूरी कौरव सेना, और अर्जुन अकेले। और विराट युद्ध में ही अर्जुन ने सबको हरा दिया था, जो कि कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले हुआ था। तो अकेले श्रील प्रभुपाद पूरे माया से युद्ध करने के लिए निकल गए। क्या है? हाथ में ब्रीफकेस है, छाता है, 40 रुपये हैं, कुछ डॉलर्स हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अमेरिका में कुछ घंटे रहने के लिए बस पैसा था, कुछ आलू हैं, अनाज, वो लेके निकल गए। ओके, फिर तो ये कार्गो शिप था। कार्गो शिप मतलब मालवाहक जहाज। आपको किसी ने अगर टिकट दे दिया कि ट्रेन का टिकट फ्री देता हूँ, आपको मालगाड़ी में बैठ के जाना है। जाएंगे मालगाड़ी में बैठ के? नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद जी को पैसेंजर शिप नहीं मिला, ये कार्गो शिप मिला, जिसमें कि सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है प्रभुपाद जी, वहाँ पर एक कैबिन था जहाँ पे कुछ पैसेंजर थे, और जलदूत के जो कैप्टन थे जिनका नाम था अरुण पंडित, है ना, वो अपनी वाइफ के साथ में उस शिप में सवार होते हैं। और फ्राइडे 13 अगस्त सुबह 9 बजे वो शिप चलना चालू होता है। और प्रभुपाद जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि जो मुझे जगह प्रदान की गई है शिप में वो बहुत ही कंफर्टेबल है, और मैं भगवान कृष्ण का आभारी हूँ कि उन्होंने सुमति मोरारजी के द्वारा ये सब अरेंजमेंट कराया है ना। फिर 14 अगस्त डायरी में लिखते हैं सी सिकनेस। सी सिकनेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? जैसे किसी ने झूला हो, अगर झूला होता है ना, अगर झूला बहुत तेज़ हो जाए, जल्दी तो क्या होगा? चक्कर आने लगेंगे, उल्टी जैसा आने लगेगा, वो उसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। तो सी सिकनेस, उस जहाज ऊपर नीचे जा रहा है, लहरें ऊपर नीचे आ रही हैं, तो सी सिकनेस। डिजीनेस, चक्कर आना, वोमिटिंग। बे ऑफ बंगाल, हैवी रेन्स, मोर सिकनेस। ये प्रभुपाद जी ने लिखा, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है ना, और अचेतन होने जैसी अवस्था, और अधिक बीमार हो रहा है। कितने उम्र में? 69 ईयर, 69। एक बार एक कोई इस्कॉन के ही भक्त थे, किसी शिप में बैठकर जा रहे थे, कुछ घंटे शिप में बैठे और उनको सी सिकनेस हुआ, चक्कर आए, उल्टी जैसे आने लगा। तो बोले अब मैं शिप में नहीं बैठ सकता हूँ। बोले अब क्या नहीं बैठ सकते, इतना आगे आ चुका है शिप, थोड़ा रुको आप, तब वहाँ ज़मीन पर पहुँचेंगे तब उतर जाना। बोले मैं 1 मिनट नहीं बैठ सकता, और वो समुद्र में कूद गए। वो बोले मुझसे सहन नहीं होगा। उनकी उम्र थी 25 साल। कुछ घंटे में उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो शिप पर बैठ नहीं पा रहे। श्रील प्रभुपाद हैं 69 ईयर, 1 महीने से ऊपर जहाज में बैठे, 1 महीने से ऊपर। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये श्रील प्रभुपाद जी ने किया है, तब वो कृष्ण भावना में पहुंचा है। फिर और 19 अगस्त कोलंबो पहुंचता है, श्रीलंका पहुंचता है जहाज, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी मुझे सी सिकनेस से थोड़ी सी राहत है। कैप्टन अरुण पंडित जो हैं मुझे साथ में ले जाते हैं और कोलंबो जो शहर है उसको घुमाते हैं। फिर जहाज़ है कोचीन पहुंचता है, और जन्माष्टमी आती है ना। 20 अगस्त को जन्माष्टमी थी, 7 दिन हो गए शिप पर। 20 अगस्त को जन्माष्टमी थी। प्रभुपाद जी ने पूरे वहाँ शिप पे जितने मेंबर्स थे उनके लिए कुकिंग किया, सबके लिए उन्होंने कुकिंग किया, और सबको उन्होंने वहाँ पर प्रसाद वितरण किया, प्रवचन किया, लेक्चर दिया वहाँ पर भगवद गीता फिलॉसफी के ऊपर, है ना। और फिर प्रभुपाद जी का व्यास पूजा, जिसमें कोई नहीं है,
किसी को पता ही नहीं है कि आज जो AC भक्तिवेदांत स्वामी हैं उनका क्या है, प्राकट्य दिवस है। किसी को नहीं पता है ना, चुपचाप एकदम। फिर कोचीन में ट्रंक्स आ जाते हैं, श्रीमद् भागवतम के सारे ट्रंक्स आ जाते हैं, और जो कि बॉम्बे से। फिर रेड सी आता है, और रेड सी जब 23 अगस्त को रेड सी पार करता है शिप, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद लिख रहे अपनी डायरी में, रेन, सी सिकनेस, डिजीनेस, हेडेक, नो एपेटाइट, वोमिटिंग, है ना। बारिश है, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द है, भूख नहीं है, और उल्टियाँ हो रही, है ना। और धीरे धीरे ये सिम्टम्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और उनके सीने में तेज दर्द होता है, सीने में बहुत तेज दर्द होता है ना। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनकी आयु ऐसी 70-75 साल थी। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य मिले उनको, जिनकी आयु 30-35 साल थी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में सब कुछ पढ़ा था। उनके जो शिष्य थे 30-35 साल के, वो बुक दिखाते हैं उन वृद्ध व्यक्ति को। तो जो वृद्ध व्यक्ति जो पहली बार इस्कॉन के बारे में सुन रहे हैं, तो बोलते हैं, तुमको नहीं पता तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए क्या किया। तो बोलते, मुझे नहीं पता, मैंने तो उनके बारे में सब पढ़ा है मैंने उनके बारे में, कि कैसे उन्होंने कृष्ण भावनामृत को स्थापित किया था। तो वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं, तुमको कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले, जब तुम बूढ़े होगे ना, तब पता चलेगा, तब तुमको पता चलेगा कि उन्होंने, तुम्हारे जो गुरु हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया था। अभी तुमको पता नहीं चल रहा। तो एक नया व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एकदम फ्रेश है, वो बोल रहा है कि तुमको कुछ नहीं पता। तो फिर 2 दिन में प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक आते हैं, है ना। और यहाँ लिख रहे हैं कि जो उनके गुरु का जो इच्छा थी, उनका जो मिशन था, उस पर चिंतन करते हुए प्रभुपाद जी इसको सहन कर रहे हैं, है ना। और प्रभुपाद जी ने विचार किया कि अगर दोबारा तीसरी बार हार्ट अटैक आया तो मैं उसको सहन नहीं कर पाऊँगा, मैं बच नहीं पाऊँगा। तो फिर जब दूसरा हार्ट अटैक आया था, उसकी रात्रि में प्रभुपाद जी को एक स्वप्न आता है, और स्वप्न में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण और अपने अन्य अवतारों के साथ में जल दूत को क्या कर रहे हैं, खे रहे हैं। भगवान बैठे हुए हैं, अलग अलग अवतार यहाँ बैठे हुए हैं। उसकी एक पिक्चर भी है BBT में, और वो बोलते हैं चप्पू चलाते हैं नाव में, इस तरह से वो नाव को खे रहे हैं। और भगवान बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, इस जलदूत को मैं खे रहा हूँ, इससे आप पार कर जाओ। और फिर प्रभुपाद जी सुबह उठते हैं, और सुबह उठने के बाद प्रभुपाद जी थोड़ा सा आराम अनुभव करते हैं, है ना। फिर एक अरब कंट्री में जलदूत पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद फिर जो कैप्टन होते हैं शहर घुमाने के लिए ले जाते हैं। फिर 1 सितंबर था, 6 सितंबर आता है। 6 सितंबर आने के बाद वहाँ बताते हैं कि 2 हफ्ते से प्रभुपाद जी ने बहुत ही कम भोजन लिया था। 2 हफ्ते कुछ नहीं लिया था, ना के बराबर लिया था। तो 2 हफ्ते के बाद थोड़ा सा प्रभुपाद जी को भूख लगा कि थोड़ा सा मैं अन्न लेता हूँ, और फिर प्रभुपाद जी ने अन्न लिया, थोड़ा सा उनको एनर्जी आया। फिर 9 सितंबर को प्रभुपाद लिखते हैं, टू 4 दिस आफ्टरनून वी हैव क्रॉस ओवर द अटलांटिक ओशन फॉर 24 आवर्स। तो हमने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया है, 24 घंटे लगे उसको पार करने में। द होल डे वॉज क्लियर एंड ऑलमोस्ट स्मूथ। पूरा दिन साफ सुथरा था, अच्छे से हुआ। आई एम टेकिंग माई फूड रेगुलरली एंड हैव गॉट सम स्ट्रेंथ टू स्ट्रगल। और मैं अपना भोजन अच्छे से ले रहा हूँ, और मुझे कुछ शक्ति मिली है जिससे मैं संघर्ष कर सकूँ, है ना। थोड़ा सा समस्या है शिप में, हेडेक हो रहा है मुझे, लेकिन श्री चैतन्य चरितामृत मुझे शक्ति प्रदान कर रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन मुझे वाइटलिटी को क्या बोलेंगे, मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है ना। फिर सितंबर 10, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे द शिप इज फ्लाइंग वेरी स्मूथली। जहाज़ बहुत स्मूथली जा रहा है।
आई फील टुडे बेटर बट आई एम फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम श्री वृंदावन, कि मैं वृंदावन धाम से वियोग अनुभव कर रहा हूँ। एंड माई लॉर्ड्स श्री गोविंद, गोपीनाथ एंड राधा दामोदर, क्योंकि प्रभुपाद जी क्या करते थे, अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने आते। तो प्रभुपाद जी 10 सितंबर को लिख रहे हैं कि मैं अपने वृंदावन से और जो वहाँ के डीटीज़ हैं उनसे मैं वियोग अनुभव कर रहा हूँ। माई ओनली सोलेस इज श्री चैतन्य चरितामृत, मेरा एक ही सांत्वना देने का जो है वो क्या है, श्री चैतन्य चरितामृत है। मैंने भारत भूमि को छोड़ा, क्यों छोड़ा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे गुरु का आदेश पालन करने के लिए। मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना, इतनी क्वालिफिकेशन है कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और मैं आपकी कृपा पे पूरा निर्भर हूँ। सो फार अवे फ्रॉम वृंदावन, प्रभुपाद ऐसा उसमें लिख रहे हैं। तो अभी समय हो गया है, तो दूसरा लेक्चर भी है। तो इसमें प्रभुपाद जी एक गीत लिखते हैं जो हमें गाना था लेकिन अभी तो समय नहीं हुआ। कृष्ण कव पुण्य होवे भाई, प्रभुपाद जी जल दूत के ऊपर एक गीत लिखते हैं, बहुत सुंदर है। कृष्ण तव पुण्य होवे भाई, कि कैसे अपने गुरु कृष्ण प्रभुपाद जी स्मरण कर रहे हैं जल दूत से, और कैसे बता रहे हैं, कैसे उनको साक्षात्कार आ रहे हैं कि गुरु, उनके गुरु उनको जल दूत पर लेके आए हैं, कुछ ना कुछ कार्य होने वाला है। तो यहाँ पर इसको हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, हो सकता है 1-2 कोई प्रश्न।